प्रयागराज का महाकुंभ, जहां हर 12 साल में आस्था की लहरें संगम के तट पर उमड़ती हैं। लेकिन इस बार इस भव्य आयोजन के पीछे एक ऐसा रहस्य पनप रहा था जिसे जानने वाले कांप उठे। काशी से आया हूं, यहां साधना करने की इच्छा थी। सेक्टर 14 के शिविर में एक सुबह एक साधु पहुंचा। उसकी गहरी आंखें, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र उसे साधारण साधु जैसा दिखा रहे थे। With a nod, मुख्य साधु ने उसे रुकने की अनुमति दे दी। साधु ने शिविर के एक कोने में अपनी जगह बनाई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी झोली में केवल साधु संतों का सामान नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य छिपा था। साधु का दिन सामान्य था, लेकिन रात का अंधेरा आते ही उसकी गतिविधियां बदल जाती थीं। Whispering to himself, ये साधु हर रात चुपचाप बाहर क्यों चला जाता है? किशोर, जो शिविर में सेवा करता था, ने देखा कि वह साधु हर रात चुपचाप बाहर चला जाता। उसने कई बार देखा कि वह अपने झोले से कुछ अजीब उपकरण निकालता और उसे जमीन में दबा देता। मनीष, मैंने देखा है कि वह साधु हर रात कुछ अजीब करता है। चकलिंग, यह महाकुंभ है। यहाँ कई साधु अजीब साधनाएं करते हैं। तुझे हर किसी पर शक क्यों होता है? पर किशोर का मन बेचैन था। उसने साधु पर नजर रखने की ठान ली। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिला। कॉलर ने कहा, महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है। वह बड़े हमले की योजना बना रहा है। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ सुरक्षा के प्रमुख थे, ने तुरंत टीम को सतर्क कर दिया। हर शिविर की जांच शुरू करो, लेकिन ध्यान रहे संदिग्ध को सतर्कता का आभास न हो। उन्होंने आदेश दिया। रात को किशोर ने देखा कि साधु ने झोले से एक छोटा उपकरण निकाला और शिविर से बाहर चला गया। साहस जुटाकर किशोर ने उसका पीछा किया। साधु गंगा घाट के एक सुनसान कोने में पहुंचा, जहां एक अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। किशोर ने उनकी बातचीत सुनी। साधु ने कहा, सभी उपकरण सेट हो चुके हैं। आदेश मिलते ही भीड़ के बीच विस्फोट होगा, कोई बच नहीं पाएगा। उस अजनबी ने जवाब दिया, यह हमला दुनिया के लिए एक संदेश होगा। किशोर यह सुनकर सन्न रह गया। उसने अपनी कंपकंपाती उंगलियों से यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली और सुबह मुख्य साधु को दिखाया। इंस्पेक्टर राजीव ने घाट की घेराबंदी कर दी। जवानों ने वेश बदलकर संदिग्ध साधु के पास निगरानी शुरू कर दी। उस रात साधु फिर से अपने झोले के साथ निकला, लेकिन इस बार पुलिस और मुख्य साधु उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। वह फिर से गंगा घाट के कोने में पहुंचा और उस अजनबी से मिला। जैसे ही साधु ने विस्फोटक उपकरण निकालने की कोशिश की, इंस्पेक्टर राजीव ने अपने जवानों को इशारा किया, हाथ ऊपर करो। उनकी आवाज घाट पर गूंजी। साधु और उसका साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उनकी झोली की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक, नक्शे और एक सैटेलाइट फोन मिला। पूछताछ में साधु ने बताया कि वह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अब्दुल रहमान था और वह महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को निशाना बनाकर भारत में खौफ फैलाना चाहता था। पुलिस ने किशोर और मुख्य साधु की सतर्कता की सराहना की। अगर इन्होंने समय रहते सतर्कता न दिखाई होती तो हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती, इंस्पेक्टर राजीव ने कहा। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई। क्या हुआ इसके बाद? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनजान अजनबी के फोन से एक और रहस्यमय कोड मिला, जिसमें किसी और बड़े हमले का जिक्र था। क्या पुलिस समय रहते उसे रोक पाएगी या यह साजिश किसी और रूप में फिर सामने आएगी? सस्पेंस और रहस्य से भरी अगली कड़ी जल्द आपके सामने आएगी। यदि आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो जुड़े रहें हमारे साथ।
अब्दुल रहमान और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह थी। अब्दुल के सैटेलाइट फोन में मिले कोड ने एक और बड़ी साजिश की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने तुरंत साइबर टीम को बुलाया। कोड को डिक्रिप्ट करते हुए पता चला कि इसका संबंध प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक सुनसान इलाके से था। फोन में इसका एक संदेश था। अगला चरण तैयार है, भीड़ के हटते ही सक्रिय हो जाना। इंस्पेक्टर ने अंदाजा लगाया कि महाकुंभ में संदिग्ध गतिविधियां खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस कोड के पीछे छिपे ठिकाने का पता लगाने की योजना बनाई। संदेश में जिस जगह का जिक्र था वह गंगा नदी के किनारे एक पुराना त्यागा हुआ गोदाम था। इंस्पेक्टर राजीव ने सादे कपड़ों में एक विशेष टीम को वहां भेजा। टीम ने देखा कि गोदाम में कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे थे। उनके पास बड़े कंटेनर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हथियार थे। इसी दौरान किशोर को सेक्टर 14 के शिविर में एक और अजनबी साधु दिखाई दिया। वह साधु चुपचाप शिविर में आया और नए साधुओं से संपर्क कर रहा था। किशोर ने तुरंत मुख्य साधु को सतर्क किया। शायद यह भी अब्दुल रहमान के गिरोह का हिस्सा है। इंस्पेक्टर राजीव ने अपनी टीम के साथ गोदाम पर छापा मारा। वहां मौजूद आतंकवादियों ने उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाईं। पुलिस ने सतर्कता से मोर्चा संभाला। 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और महाकुंभ के नक्शे बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि इस साजिश का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का संगठन था। उनकी योजना महाकुंभ खत्म होने के बाद विस्फोट करके तीर्थयात्रियों को निशाना बनाने की थी। दूसरी ओर सेक्टर 14 के शिविर में मैंने संदिग्ध साधु को शिविर के कोने में कुछ दबाते हुए देखा। वह तुरंत मुख्य साधु के पास गया। किशोर ने संदिग्ध साधु की गतिविधि पर ध्यान दिया और तुरंत कार्रवाई की। महाराज, यह वही कर रहा है जो अब्दुल करता था। हमें इसे रोकना होगा। किशोर की बात सुनकर मुख्य साधु ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। हमें इसे रोकना होगा। मुख्य साधु ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने शिविर को चारों तरफ से घेर लिया। संदिग्ध साधु को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से विस्फोटक और एक डिटोनेटर मिला। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह आखिरी हमला करने की तैयारी में था। पुलिस की तत्परता और किशोर की सतर्कता ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। महाकुंभ समाप्त होने में केवल 2 दिन बचे थे। पुलिस ने सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। सभी शिविरों और घाटों की नियमित जांच शुरू हुई। हम किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह आयोजन लाखों की आस्था का प्रतीक है और इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अंततः महाकुंभ शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हुआ। किशोर और मुख्य साधु को आयोजन समिति ने विशेष सम्मान से नवाजा। आस्था की शक्ति किसी भी बुराई को हराने में सक्षम है। यह घटना एक सबक बन गई कि सतर्कता और एकजुटता के माध्यम से किसी भी बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। श्रद्धालुओं को भी जागरूक रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की सलाह दी गई। महाकुंभ के बाद पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन के और कनेक्शन मिले। क्या यह साजिश यहीं खत्म हुई थी या इसके तार कहीं और जुड़े हुए थे? यह जानने के लिए जुड़े रहे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सतर्कता की गूंज है।